आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स और रीजनिंग का केसी क्लास स्टडी में स्वागत है। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टाइप्स बचे हुए हैं 1 से 2 वीडियो और होंगे, फिर उसमें कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाता है बिना मेहनत किए, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। जितना होता है टेस्ट प्रैक्टिस सेट वगैरह यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन सेट मारिए, आपका ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इफ देयर HCF is 3 and LCM is 1980। हिंदी में दिया हुआ है कि किन्हीं 4 अंकों का गुणनफल बताएं जबकि उनका महत्तम 3 दिया हुआ है और लघुत्तम 1980 दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना रहे तो कम टाइम में हम कैसे करेंगे, आइए उसको बताते हैं। हमें निकालना है इनका 4 अंकों का गुणनफल जिनका 2 चीज दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो 4 अंकों का गुणनफल जो होगा, 4 अंकों का गुणनफल, इनके लिए एक होता है थोड़ा सा HCF पावर 4 माइनस 1 गुना LCM। ये क्या है, ऐसा क्यों किए, पहले बार इसको आप देखिए। इसमें है क्या, इसका जो HCF दिया हुआ है जबकि उनका मोसो को ही HCF करते हैं। कितना दिया है मोसो दिया हुआ है 3। 4 माइनस 1 यहाँ क्यों किए, ये 4 माइनस 1 ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको कह रहा है स्टार्टिंग में 4 अंकों का संख्या, 4 अंकों का, इसलिए 4 माइनस 1 क्या आता है 3 गुना LCM क्या है 1980। इनको केवल सोल्व करना है। 3 3 9 दिया 27 गुना 1980। विजिबल है ना सर? चलिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे और आपका वो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर आते हैं। हाँ, तो इनका मल्टीप्लाई ये आपका आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में इसे बोल दिया जाता यह 4 अंक के स्थान पर 8 अंक की संख्या और इनका LCM HCF सेम रहता है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चलिए इनका HCF भी कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं HCF अगर 9 है, LCM हो रहता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए जब इस तरह का कंडीशन है तो सेम जो चल रहे हैं इस फॉर्मूला पे, 4 अंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF पावर, इसको थोड़ा मीट कर सकते हैं, कह रहा है कितना 8 कर दिए, तो होता है क्या HCF पावर जितना नंबर का संख्या कहेगा उतना -1 गुना LCM, ऐसा होता है। तो HCF इसका क्या दिया हुआ है, HCF आ गया है 9। कितना नंबर का आ रहा है, एक बार 8 नंबर का आ रहा है, 8 अंक वाली संख्या का आ रहा है, तो 8 माइनस 1 गुना LCM 1980 ही दिया हुआ है। तो 9 पर पावर क्या आ जाएगा, 8 में से गया 7 गुना 1980, आपका ये हो गया आंसर। सोल्व कर लेंगे, इतना बड़ा खैर आपसे बोला नहीं जाएगा लेकिन आपको आना चाहिए, इससे छोटा ही पूछा जाएगा हमेशा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 2 अंकों का HCF और LCM क्रमशः 13 व 455 है। इनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में तो NTPC में भी पूछा गया था और पिछले SSC में इसको कई बार पूछा गया है। आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमको एक बात ध्यान रखना है, अदर फैक्टर्स जब निकालना रहे उसके इक्वल होता है LCM बाई HCF, यानी कि लॉस ऑफ बाई मॉस।
किन्हीं दो अंकों का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ जो कि 75 और 125 के बीच होगा, तो कह रहा है संख्या ज्ञात करने के लिए। तो अदर फैक्टर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बाय एचसीएफ। अदर फैक्टर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बाय एचसीएफ। आपका एलसीएम क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्रमशः जब भी दिया रहे तो जो पहले पूछा जाता है पहले उसका होता है। यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है, ये 13 इसका एचसीएफ है, ये बाद में एलसीएम, तो 455 इसका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या है 455 और एचसीएफ क्या है 13, ठीक है। इनको कट कीजिए, 13 तिया 39, 65, 13 पचे 65, यानी कि अदर फैक्टर्स हमारा क्या आ गया 35 आ गया। अब 35 को दो ऐसे फैक्टर्स जो कि कोप्राइम फैक्टर्स हो, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 आए, उस फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो 35 को ऐसे हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा हो गया। लेकिन कह रहा है इनका एचसीएफ जो है कितना है, एचसीएफ 13, इनका एचसीएफ 13 है। तो वो संख्या क्या होगा, 13 घटा 13 91, इनका भी एचसीएफ 13 ही है, तो 13 पचे 65। तो वो संख्या हमको निकालना था जो कि क्या होना चाहिए 75 और 125 के बीच का होना चाहिए। तो आपके पास दो दो संख्या मिला, क्या क्या मिला, एक मिला 65, एक मिला 91। तो 75 और 125 इनके बीच का इन दोनों में से कौन है, 65 जो है ये 75 के पहले आ जाता है, इसको लेना है, इनको नहीं लेना है। अब 125 और 75 के बीच में 91 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो आपको क्या हो गया नंबर्स, 91 आपका नंबर्स हो गया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट को थोड़ा सा माथा पेची ज़्यादा करना पड़ जाता है। अगर आपका देखा हुआ रहेगा तो आप थोड़ा इजीली कर पाएंगे। चलिए लीजिए इनका स्क्रीनशॉट और मेरे साथ बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपका एक मिनट भी टाइम किल नहीं करूंगा, आपको एग्जाम वो पॉइंट व्यू से हमेशा टेकअप करूंगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। किन्हीं दो अंकों का लोसो एलसीएम दिया हुआ है तथा इनका मोसो एचसीएफ दिया है, इनमें से एक संख्या यानी कि एक अंक 288 है, तो दूसरा अंक इसको निकालना है। हम इनको दो तरीका से बताएंगे, आपको जो बेनिफिशियल लगे, जो आपको सटीक लगे, दोनों बेनिफिशियल है, जो सटीक लगे आप उस तरीका से यूज करके कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, तभी हम अदर फैक्टर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बाई एचसीएफ, ऐसा ही पिछले क्वेश्चन में बताया था। अदर फैक्टर्स में क्या दिया हुआ है, भावना में नहीं बनाना है, क्या करना है इसका, अदर फैक्टर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बाई एचसीएफ। तो इनका एलसीएम है ये, एचसीएफ है ये, इनको कट करना है, 84, 6 बार में ये कट हो जाता है। अब 6 का ऐसा फैक्टर्स तोड़ना है जो कि क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर भी होना चाहिए, और उनका एचसीएफ कोप्राइम का कितना आता है 1, 2 3 जा 6, इनका डिफरेंस इनका देखिए, जब इनका कोप्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। इनका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 144, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 144। संख्या क्या होगा, 14 दूना 28, 288, ये हो गया 14 तिया 42, 4 तिया 12, 432। आपके पास क्या क्या मिला संख्या, 432 और 288 मिला। तो 288 तो एक दिया हुआ है, तो दूसरा अंक आपको क्या मिला 432 में, ये आपका क्या हो गया संख्या। ये अदर फैक्टर से बनाया, इनको और कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में। चलिए आइए उसकी तरफ, क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है, या उसको दूसरे तरीके से करने के लिए हम बताते हैं। इतना सब हो जाएगा। क्या कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या दिया, दूसरी संख्या निकालना है। ज्यादातर लोग आप ऐसे ही करते होंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू ए संख्या दूसरी संख्या, यानी कि लघुत्तम गुना महत्तम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आपको इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना 864, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 144, इनमें से एक संख्या क्या दिया हुआ है 288। दूसरा संख्या आपको निकालना है बी को,
इस साइड 864 गुना 144 था, इक्वल टू का साइन है। निकालना है बी को, लेकिन बी के साथ जुड़ा हुआ है 288, यहाँ गुना के साथ जुड़ा है, इस साइड आगे किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगा 288। केवल इसको सोल्व करना है। 144 गुना 288, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि दूसरी संख्या क्या हमारा निकल गया 432। देखिए आपका ये आंसर भी 432 का ही आया था, यहाँ दिख रहा है 432 आया था, और ये भी 432 ही आया। आपको इन दोनों में से जो सिंपल लगे आप उस तरह से करें, एक तरीका को अपना लें, उनसे एग्जाम में करें। ये सबसे सिंपल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरीका से नहीं भी होता है, तो अगर फैक्टर्स वाले इस वाले नंबर से उसको आसान से कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कोर्स, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अभी ज़्यादातर जगह पे लॉकडाउन वगैरह लग गया है या फिर नाइट कर्फ्यू वगैरह लग चुका है, तो इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा, हमको ये पता है। ज़्यादातर महाराष्ट्र वगैरह में, मुंबई वगैरह के क्षेत्र में ऐसा हुआ है। आप लोग ज़्यादा होगा बेटर कि अभी इस समय में घर में ही रहें, सेफ रहें, पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए यूट्यूब का सहारा लें और टाइम को थोड़ा अच्छा से यूज करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे चैनल्स जो आपका टाइम फालतू जो बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा बेटर होगा पढ़ाई पर फोकस करना। 2 अंकों का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 24 दिया हुआ है तथा उनके बीच का अंतर 2 है, तो कह रहा है वो कौन कौन से अंक होंगे। इनके 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, A B C D। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से ज़्यादा बेहतर वो होगा कि इनको हम ऑप्शन से देख लें कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सेट हो पाता है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। 2 अंकों का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल जो होना चाहिए ये 24 होना चाहिए, यानी कि वो जो अंक आएगा आपका, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा 24 के इक्वल होना चाहिए, और उनका जो डिफरेंस होगा 2 होना चाहिए। हमने ये डिजिट जो दिया हुआ है, जैसे ए नंबर ऑप्शन में 4 और 9 है, इस तरह बी में 6 और 4 है, इन डिजिट को चेक करके एक बार देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले कौन इसमें सेट हो पाता है, तो वही आपका ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट रहेगा वही। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 होना चाहिए। ये जो डिजिट है 4 और 9, 4 9 36, 4 9 जा 36, ये 24 के इक्वल हुआ नहीं हुआ। 6 4 जा 24, चलिए हो सकता है ये होगा, आगे देखते हैं। 3 2 जा 3 2 6, ये 24 के इक्वल है नहीं है, हमको बोला गया इसका गुणनफल 24 होना चाहिए, ये तो नहीं हुआ। 4 9 36, ये भी 24 के इक्वल नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो कि इसका मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, तो आंसर तो मेरा यही होगा, ये तो परफेक्ट है। लेकिन इसका आगे भी हम चेक कर लेते हैं। इनका मल्टीपल 24 है, चलिए 24 आ गया मल्टीपल, इनका मल्टीपल 24 आ गया। इनके बीच का अंतर, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन 6 और 4 जो नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 आना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 6 - 4 कर लेंगे तो 2 हमारा आ जाता है, दैट मीन्स आपका आंसर बी नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को करने की लॉन्ग कोई जरूरत नहीं, आप उनका केवल क्वेश्चंस का ऑप्शन को देखें और उससे आप उसका आंसर ला लेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो देखिए, अगर कहा जाता उनका गुणनफल जो होना चाहिए 6, और उनका बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 1, तो फिर कैसे करते हैं? उनका मल्टीप्लाई जो होगा दोनों का 6 होना चाहिए, तो या तो 36 हो गया, ये 24 हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका अंतर 1 दिया हुआ है और इसका मल्टीप्लाई जो है गुणनफल 6 दिया हुआ है, तो इनके लिए अब लेते हैं क्वेश्चन। 6 होना चाहिए इसका मल्टीपल, या 6 हुआ नहीं, ये खत्म। यहाँ भी 6 हुआ नहीं, ये भी खत्म। 3 2 6, यहाँ 6 हुआ, यहाँ क्या हुआ 6 हुआ, ये हो सकता है। चलिए ये 6 हुआ नहीं, ये भी खत्म। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
एक ऑप्शन और देते हैं इसमें, ई नंबर ऑप्शन, ई नंबर में देते हैं। चलिए, ए नंबर ऑप्शन दिया 6 और 1, इनका मल्टीपल 6 होना चाहिए। 6 गुना 1 क्या होता है? 6 हो जाता है। 6 यहाँ भी आ गया है, 6 वाला यहाँ भी आ गया है। लेकिन इसका अदर स्टेप जैसे चलेंगे, इसका डिफरेंस क्या रहा है? 1 होना चाहिए दोनों डिजिट के। तो 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? 3 और 2 का डिफरेंस क्या हो गया? 1 आ गया। इसका भी डिफरेंस 1 आ जाता है क्या? 6 - 1 करेंगे, ये 5 आ गया। तो इस कंडीशन में अगर हम एक स्टेप को चेक कर लिए, दूसरे को नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम फंस भी सकते हैं। इसलिए दूसरा स्टेप को भी चेक कर लेना है। तो इस स्टेप में कह रहा था इसका मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए, मेरा 6 हो गया। फिर कह रहा है इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1 हो गया। मल्टीप्लाई 6 इसका भी हुआ था, लेकिन इसका डिफरेंस 1 नहीं हुआ था। दैट मीन्स आपका आंसर ये हो गया। इसी तरह से ध्यान देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 की ओर। 2 अंकों का एचसीएफ 8 है, उनका एलसीएम इनमें से कौन नहीं होगा? इनमें से कौन नहीं होगा? बात पे ध्यान दीजिए, इनमें से कौन नहीं होगा? एचसीएफ दिया है हमको और एलसीएम इनमें से कोई नहीं होगा, उसको ढूंढना है। सबसे पहले हम उसको ढूंढते हैं जो होने वाला है। कोई भी अगर एचसीएफ दिया हुआ होता है तो वो एचसीएफ का मल्टीपल ही उसका एलसीएम होता है। कहने का मीनिंग क्या है? अगर आप अपनी भाषा में कहें तो जो उसका महत्तम होगा, महत्तम का जो टेबल का आएगा वो ही उसका लघुत्तम होगा। क्या हुआ? ये सब समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आइए इधर। 8 इसका महत्तम दिया हुआ है। इस 8 से जिस ऑप्शन में भाग लग गया पूरा पूरा, वो उसका लघुत्तम होगा। 8 से भाग देंगे जब हम 24 में, तो 8 या 24, रिमाइंडर 0 बचता है, शेष 0 बचता है। ये इसका लघुत्तम है। पहले हम ढूंढ रहे हैं जो है। अब 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, ये भी इसका लघुत्तम है। 8 से भाग देंगे 56 में, 8 सत्ते 56, ये भी इनका एलसीएम है। 8 से जब भाग देंगे 60 में, 8 सत्ते 56, 60 में से 56 जब माइनस करेंगे, इनका शेष यानी कि रिमाइंडर 4 बच जाता है। इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगा। दैट मीन्स ये नंबर इनका क्या नहीं हो सकता है? एलसीएम नहीं हो सकता है। हमसे पूछा क्या जा रहा था? इनमें से कौन इसका एलसीएम नहीं होगा। तो एलसीएम नहीं होने वाले क्या क्या हैं? एलसीएम नहीं होने वाले ओनली फॉर एक ही है, जो है क्या? ये 60। तो आपके आंसर क्वेश्चन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी नंबर होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ दिया है, इनका एलसीएम कौन नहीं होगा। तो एलसीएम वो नहीं होने वाला कौन है? ये 60 है। इनका रीजन क्या है? क्योंकि हम 8 से जब डिवाइड करते हैं 60 में, इसका रिमाइंडर 4 आता है। और अभी हम जस्ट बताए कि कोई भी एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो ही उसका एलसीएम होता है। अगर 24 को लेते हैं, 8 से 24 में डिवाइड हो जाता है, तो ये इसका क्या है? एलसीएम है। लेकिन आपसे पूछा गया नहीं है, तो ये 60 इसका एलसीएम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। 2 अंकों का लघुत्तम और महत्तम दिया है, उन 2 अंकों का जोड़ भी दिया है, उनका अंतर क्या है? इन वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को। कैसे करना है इनको करना है? चलिए आते हैं अदर फैक्टर वाले से। अदर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम बाई एचसीएफ। इनका एलसीएम है 495, इनका एचसीएफ है 5। 5 9 45, 5 9 45, यानी कि 99 है। अभी पिछले क्वेश्चंस में अभी बताए होंगे हम, 99 जब आ गया, इनको कैसे हमको फैक्टराइज करना है? इनको वैसे फॉर्म में लाना है जो कि को प्राइम नंबर्स इनको मिल जाए, यानी कि उसका एचसीएफ 1 आ जाए। किसका? वो फैक्टर का। 99 को 11 गुना 9 99 होता है, और जब हम 11 और 9 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आता है। आप लोग को बिल्कुल ही पता होगा। छोड़िए, ये नंबर आ गया, लेकिन आपका एचसीएफ क्या दिया हुआ है? ये 5 दिया हुआ है एचसीएफ। तो गुना 5 करेंगे, यहाँ भी गुना 5 करेंगे। 9 पचे 45, 11 पचे 55। इतना तो आपको जोड़ करने के लिए आता ही होगा।
अब इनके आगे क्या करना है आपको बताना थोड़ा लेट लग रहा है, लेकिन जब आप इसको 1 से 2 बार करेंगे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। उन दो अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। आपको 2 अंक क्या क्या मिला? 55 और 45। इनका जब सम किए, जोड़ किए, 100 तो मिल ही गया। तो उनका अंतर क्या है? किनका अंतर भाई? जिनका जोड़ का है उसी का तो अंतर निकालना है। तो अंतर किनका निकालना है? 55 और 45 का। इनका डिफरेंस क्या आ गया? 10 आ गया। तो आपसे पूछा भी यही गया है, इनका अंतर क्या है? इनका अंतर 10 आ गया। मैं कोई ज़्यादा लॉन्ग कॉप देने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं केवल टू द पॉइंट बात करना अच्छा लगता है मुझे। आप अभी तक वीडियो जो देखे होंगे, सारे वीडियो आपको समझ में कुछ ना कुछ आ ही गया होगा कि मैं किसी भी टाइप से आपका टाइम को किल नहीं करता हूं। जितना भी टाइम मैं लेता हूं आपको क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, डिस्कशन, ये जो भी एनालिसिस होता है करता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें बेनिफिट हो। और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना वाले डिजीज़ के टाइम में अपना ख्याल रखें। ज़्यादा बेटर होगा आप होम मतलब घर में ही रहें और अपना पढ़ाई वगैरह करें। चलिए, इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।